नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी ने हमारी रियासत हमारा हक मुहिम की शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत उधमपुर जिले से की गई, जहां आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद करा, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और उनके साथ ही पार्टी के अन्य आला नेताओं ने भी पार्टी की जिला इकाई के नेताओं के साथ बैठक कर इस मुहिम से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान कर दिया। तारिक हमीद करा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी स्टेटहुड बहाल नहीं किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस को अब उसकी मंशा पर संदेह हो रहा है। कर्रा ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का हवाला देते हुए सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए। दी एश्योरेंस दी, वादा किया कि हम जल्द से जल्द ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करेंगे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमें शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी बातें वो जुमले के तौर इस्तेमाल करते थे, ये स्टेटहुड का भी उन्होंने आज तक जो बात की है वो एक जुमला था। कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल स्टैंड है स्टेटहुड का, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम पूरी रियासत में हर जिले में जाके अपनी इस डिमांड को इंटेंसिफाई करेंगे, जिसके सिलसिले में आज हमने शुरुआत जो की वो उधमपुर जिले से की, और 2 हफ्ते का ये प्रोग्राम जो है वो पूरे जम्मू सूबा में हम इसको अपने लोगों के पास जाके इंटेंसिफाई करने के वास्ते इस डिमांड को अपने लोगों से बात करेंगे, ताकि वो पूरे जिले में इस पैगाम को आगे चलाएं। हमारी अभी भी डिमांड यही है कि अगर इसको जल्द से जल्द रेस्टोर नहीं किया गया तो बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतर भी सकती है। इसलिए आज का ये जो प्रोग्राम है ये स्टेटहुड को लेके था, और उधमपुर जिला से हमने इसकी शुरुआत की। आप देख रहे हैं, एक साइड से अगर हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, दूसरी साइड से सिविलियन किलिंग्स भी हो रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑन इट। एक साइड से अगर वो कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात हमने काबू में ले आए, मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, तो अगर वो बात सही है तो फिर ये वाक़ात जो हो रहे हैं, दिलदोज़ वाक़ात जो हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के मुतल्लक चाहे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो या बाकी मामलात हो, उनको अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो जम्मू कश्मीर में शराबबंदी को लेकर बिल लाने वाले यहां विधायक में से एक पीडीपी विधायक फयाज अहमद मीर ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। कुपवाड़ा से विधायक फयाज अहमद मीर ने दावा किया है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग देश के कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, और सभी दलों को सदन में एक सुर से आवाज उठाते हुए इस बिल को पास करवाने में सहयोग देना चाहिए। फयाज अहमद ने इस बिल पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता के साथ, देखिए जरा। जम्मू कश्मीर में शराब बैन हो, इसको लेकर पीडीपी के विधायक फयाज अहमद मीर ने एक बिल लाया है जो कि असेंबली में पेश किया जाएगा। इस बिल के रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। सर, आपने एक बिल लाया है जम्मू कश्मीर में अल्कोहल यानी कि शराब जो है वो बैन हो जाए, क्या लगता है कि जब ये बिल आप पेश करेंगे इसे पारित किया जाएगा? अभी तो बिल हमने सबमिट किया है, अभी ये सरकार पे निर्भर है, वो इसका सपोर्ट करें। उनके भी एक मेंबर ने अपनी तरफ से बिल लाई है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने जिक्र उसमें किया है, और भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने लाई है। मुझे उम्मीद है कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रखकर हम सब इकट्ठा होकर, चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कोई भी पार्टी है इंडिपेंडेंट जो यहाँ पे है, हम सब इकट्ठा होकर इस बिल को पास करें। और जिस तरह बाकी रियासतों में, गुजरात में, बिहार में, वहाँ की सरकारें मिलकर उन्होंने इसको बैन लगाया स्टेट में, तो हम भी इस स्टेट से, इस सरजमीन से इसको बैन लगाने की मंशा क्या? अगर आप देखेंगे इस वक्त जो है हर गली कोचे में अगर आप देखेंगे नशा ही नशा है।
हमारे जो नौजवान हैं, हमारा जो यूथ है, घर घर इस टाइम जो है, अगर आप देखेंगे हर गली कोचे में आपको ये दुकानें नज़र आएंगी। तो लोगों की डिमांड है, समाज के जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सब ये कहते हैं कि इस पे बैन लगनी चाहिए। तो ये बिल हमने इसीलिए लाई। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें हम सब इकट्ठा होकर इसको पास करके इसको यहाँ पे अपने स्टेट में बैन लगाएं। एक तरफ जब आपने ये बिल लाया है, ये बहुत अच्छा एक रास्ता कहा जा सकता है, एक स्टेप है, लेकिन दूसरी तरफ काफी ज्यादा बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो रोजगार इसमें पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉय बेरोजगार हो जाएंगे। उसको लेकर क्या? देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें गिने चुने लोगों को फायदा होता है। जम्मू के लोगों को या कश्मीर के लोगों को किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बर्बादी है और कुछ हासिल नहीं है। इससे अच्छा है जब सरकार इस पे बैन लगाएगी, इंशाल्लाह जो वो आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, उनके लिए भी कोई ना कोई चारा ढूंढेगी। पॉलिटिकल पार्टी हर एक कहती हुई नजर आती है कि शराब जो है वो बैन होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। क्या इस बिल का साथ देते हुए हर एक पॉलिटिकल पार्टी नजर आएगी? मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हाँ, आज इस बिल को सब हम इकट्ठा होके, पार्टी पॉलिटिक्स को साइड रख के हम इकट्ठा होके इस बिल को पास करें और यहाँ पे इस सरजमीन पे जम्मू कश्मीर रियासत में इस शराब पे पाबंदी लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है वो शराब को बैन करने के लिए बिल यहाँ पर लाया गया है, ताकि जो दूसरी रियासत में यानी कि स्टेट्स में देखने को मिला है, जहाँ पे गुजरात में शराब को बैन कर दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रोक जो है वो लग जाए, इसको लेकर बिल जो है वो लाया गया है। शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज ऐसे 2 लोग अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए जो जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और बेहद यहां आप देखिए कम अंतर से ही हार का सामना इन्हें करना पड़ा। इन दोनों ने कश्मीर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। भाजपा के जम्मू कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में ये लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने जोरदार स्वागत किया। गुलाम नबी पालपोरी जी, जिन्होंने पिछले दिनों में ईदगाह से चुनाव लड़ा, डाउनटाउन का एरिया है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, 6000 से ऊपर वोट लेना और मात्र 800 वोटों से हारना, इस नौजवान का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में मैं स्वागत करता हूं। एक और इंडिपेंडेंट अब्दुल मजीद शेख सुंबल सोनावाली से लड़े, इंडिपेंडेंटली लगभग 4000 वोट उन्होंने हासिल किए। आज वहां का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश के हित में पहले सोचती है। सुचेतगढ़ के गांव अब्दुलिया में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। मूर्ति स्थापना दिवस पर मंदिर में कई श्रद्धालु पहुंचे और भगवान का गुणगान कर धर्म के प्रति अपनी यहां पर आस्था जताई। पूर्व मंत्री भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भी मंदिर में मंदिर में यहां शीश नवाकर जम्मू कश्मीर की शांति और खुशहाली की कामना की। भगवान हम सबका बात का किसी प्रकार का किसी से भेद ना करे, सबको अपने प्रभु की मूर्ति समझ के उसकी सेवा सहायता करे, स्नेह करे। ओम शांति। पूजा और भक्ति जगी है हमारे, जिनके जिंदगी में रोग है, कष्ट है, कोई गरीबी, किसी प्रकार का कोई अभाव है, सच्चे भक्त हम तब बनेंगे। एक पिता के बालक हैं हम, एक हमारी सिखाए, कोई नहीं है पराया, मुझ में राम। जी सारे विनोद इतना हो गया के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा अटल समृद्धि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जम्मू बॉर्डर जिलाध्यक्ष रिंकू चौधरी और उनकी टीम घर घर जाकर उन लोगों को सम्मानित कर रही है
जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से किसी न किसी तरह से जुड़े रहे। रिंकू चौधरी ने बताया कि इस तरह से कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के लिए ये कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित होते हैं और कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वो उनके काम और उनके साथ ही साथ जो योगदान उनका रहा देश के लिए उसके बारे में जान सकते हैं। कार्यशैली को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जन्मदिवस है, शताब्दी मनाई जा रही है इस साल इस साल ते ਉਹਦੇ तहत ਅੱਜ प्रोग्राम चला रहा है पार्टी की तरफों की हर एक कार्यकर्ता को जाना अपने जिले में कि जिन्हें अटल जी ने काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका ये 100वां जन्म दिवस है इस साल और उनकी शताब्दी पर जन्म शताब्दी पर ये कार्यक्रम रहा है कि जिसमें हमारे जिले में प्रत्येक जो कार्यकर्ता उस समय उनके साथ जिन्होंने काम किया है या कुछ ऐसे चिन्ह जो उनके पास पड़े हैं उनको हमें एकत्रित करना है और मिलना है। उसी के मद्देनजर आज मैं विश्राम मंडल में था। यहाँ हमने काफी लोगों से मिला जो उस समय के उनके एक्सपीरियंस थे, उन्होंने हमारे साथ साझा किया और वो एक्सपीरियंस हमारे आगे काम भी आएंगे। जैसे गिरधारी लाल शर्मा जी, हमारे राज लंगे जी और हमारे अभी हम आए हैं सूर्यदेव सिंह जी के घर गए थे, अभी हम विजय जी के पास आए हैं और ऐसे और भी कार्यकर्ता हैं जिनके पास हम गए हैं। तो हमारा यही था कि पार्टी ने का बयान दिया था कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे वो सब मिलके एक्सपीरियंस हमने एकत्रित करने हैं जो उन्होंने अटल जी के साथ उस टाइम बिताए थे। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं का जिनका मार्गदर्शन हमें मिला और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्होंने पार्टी का काम पहले भी किया है वैसे आगे भी हमारे साथ चलेंगे ताकि पार्टी दिन ब दिन आगे विस्तार होता रहे और पार्टी का परिवार बढ़ता रहे। जय हिंद। कठुआ की मरीन तहसील में खानपुर पटवार हल्के में तैनात एक पटवारी सुदेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। सुदेश कुमार आज दोपहर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और एसीबी ने तमाम औपचारिकताएं पूरी की हैं और इससे यहां अपने साथ ले गए। सुदेश कुमार को यहां देखिए कृष्णलाल व्यक्ति की शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर पकड़ा गया। कृष्णलाल ने एसीबी से शिकायत की थी कि सुदेश कुमार उसकी दुकान का यहां फर्द काटने के एवज में ही उससे 30,000 रुपए की मांग कर रहा है। इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाकर सुदेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुदेश कुमार रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करता, वो एसीबी की इस कार्रवाई की सराहना करते हैं। हर बंदे को पैसे ले, जिन्ने भी बंदे खड़ोते तो पिंड के बच्चे पूछ पैसे ले कि नहीं ले, मतलब सब दुखी हुए थे। बिल्कुल सर, एक बड़ा एक दलेरी वाला कदम चुका उस बंदे ने जो अज साड़ा पिंड बेचारा शरीफ लोग ने, लेकिन अज अस बड़े शुक्रगुजार एंटी करप्शन ब्यूरो के जिन्होंने इसी पकड़िया, रंगे हथ पकड़िया और ये खिलाफ कड़ी को कड़ी कार्रवाई होगी। उनका नाम केवल, अच्छा, उन्हें कोई काम करवाना, वो पहले पैसे मंगी ले पैली के बेचारे का, उन्होंने दिते थोड़े बहुत ज्यादा डिमांड करा था कोई, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਆਈਏ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਫਰਮ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि दोबारा कोई ये हिम्मत नहीं करे काम करने दी। अगर मोदी सरकार इन्नी ईमानदार सरकार है, अगर मोदी सरकार इन्नी ईमानदार सरकार है तो फिर ये बंदे जेड़े बिच है उन्हें की क्यों रखेगा, उन्हें की इत्थों दा कड्ढियै बखरा करना चाहिए और उन्हें जेला देना चाहिए। तो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के तौर तरीकों पर 3 दिनों की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप की आज शुरुआत हुई, जिसमें स्टूडेंट्स को सर्जरी के बारे में अहम जानकारियां दी जा रही है। डॉक्टर जहूर ने इस पूरे आयोजन की जानकारी दी। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहना है उनका। ये पहला दिन है कॉन्फ्रेंस का 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये, और आज 3 वर्कशॉप्स हो रहे हैं। एक एथिक्स कम्युनिकेशन पे दूसरे हॉल में हो रहे हैं और यहाँ सर्जिकल स्किल डेवलपमेंट ये हो रहा है। सर्जिकल स्किल डेवलपमेंट जो है स्किल्स इम्पार्ट किए जा रहे हैं बच्चों को, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। सो हम इनको ओपन नॉटिंग, सूचरिंग और बेसिक जो कंसोल हैं लेप्रोस्कोपिक सूचरिंग, नॉटिंग, वेस्कुलर एनास्टोमोसिस के बेसिक्स जो हैं स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं।
इसमें हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स लेक्चर्स थे। पहले हमने उनको लेक्चर्स दिया, अब हम इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को इस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सर्जिकल स्किल्स कम विद प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर यहां के दिव्यांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस वर्ग के उत्थान की ओर ध्यान देने की मांग कर दी। भाजपा प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यांगों की जरूरतों का हवाला देते हुए सरकार से इन्हें सभी संवैधानिक अधिकार मुहैया कराए जाने की जरूरत पर बल दे दिया। उन्होंने दिव्यांगों को आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा इस वर्ग के साथ खड़ी है और हमेशा इनकी आवाज उठाती रहेगी। कोई चिंता नहीं है। उनके इश्यूज क्या क्या है, उनके एक्सेसिबिलिटी की, कि वो आ जा सके ठीक से, हर बिल्डिंग में रैंप हो, उनका जो कंपोजिट सेंटर यहाँ पर है उसमें सामान अवेलेबल हो, उनकी जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रिजर्वेशन का, वो प्रमोशन में भी नौकरी में भी उनको प्रोवाइड किया जाए। इसी प्रकार से जो इस एक्ट के अंडर फंड कॉन्स्टिट्यूट करने की बात है वो कॉन्स्टिट्यूट हो। इनकी तो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाए जाने का स्वागत कर दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये फैसला सुनाए जाने के लिए कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बाबेजा का आभार जताते हुए उनसे सज्जन कुमार को मौत की सजा देने की मांग कर दी। मोर्चा के अध्यक्ष रंजूत सिंह ने जम्मू में आज आप देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जन कुमार को दोषी पाए जाने पर कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने बताया कि अब चूंकि इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होने जा रही है, लिहाजा सज्जन कुमार को मौत की सजा दी जानी चाहिए। शॉर्ट नोटिस पे जो ये कन्विक्शन हुई है, तो मैं खुशी का इजहार तो प्रकट करता हूं, साथ साथ में कोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां कोर्ट ने ये एक बेहतरीन डिसीजन दिया है, जो इन्हें कन्विक्ट किया है, मैं कोर्ट से एक अपील करना चाहूंगा। मैं ही नहीं, मैं पूरा मोर्चा की तरफ से, अपने सारे सिख समुदाय की तरफ से ये अपील करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि तो समाज में बेटियों की अहमियत को उजागर करने के मकसद से कठुआ में स्कूली बच्चों द्वारा आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे को बुलंद करने के लिए स्कूली बच्चों ने इस रैली के जरिए लोगों को भ्रूण हत्या के दुष्प्रभाव और इसके खिलाफ बनाए गए कड़े कानून की भी जानकारी दी। इस रैली का आयोजन कठुआ के एडीसी सुरेंद्र मोहन की देखरेख में किया गया और एडीसी ने बताया कि इस 10 साल पहले शुरू हुए अभियान को और गति दी जा रही है। कठुआ में आने वाले दिनों में कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो बेटियों का हमारा योगदान है देश के लिए, और वैसे भी बेटी बचाना हमारा कर्तव्य भी है। बेटी है तो परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, संसार है। इसी के उपलक्ष्य में ये 10 साल पूरे होने पे ये आयोजन किया गया है। तो सर आज और क्या-क्या कार्यक्रम जो है होने जा रहे हैं? इसके बाद हम इसके ऊपर संपोजियम करेंगे और ज़्यादा और नए सिरे से हम इसको क्या इनोवेशन करके और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।